अजय आलोक, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अजय आलोक, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी और सरकार की तरफ से जो कुछ सवाल उठाए गए, मैं भी सहमत हूं, सब सहमत हैं। लेकिन अजय आलोक, यह भी तो सच है ना, हमारी सरकार, हमारे तंत्र, पूरे देश की कमजोरी उन 7 दिनों में पूरी दुनिया ने देखी और आज भी वो कचोटती है। अजय आलोक, मान लीजिए ना, क्या किया हमने उस हाईजैक के दौरान। 7 दिन बाद हमारे विदेश मंत्री जाके 3 आतंकियों को छोड़ के आए। 45 मिनट लाहौर या यहां पंजाब में फ्लाइट थी, हम कुछ नहीं कर पाए। अजय आलोक, जब आप ये हिंदू कोड वर्ड वाला, कोड नेम वाला मुद्दा उठाते हैं तो जाहिर है आप वो जख्म भी कुरेदते हैं ना देश के। कुछ नहीं कर पाए थे हम उन 7 दिनों में। मानक, पहले तो आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि 179 आदमी नहीं थे उस जहाज में, 190 आदमी थे, 11 मेंबर्स का क्रू दल था। 190 भारतीयों की जिंदगी पे एक प्रश्न चिन्ह था। यह निर्णय जब हुआ कि 3 आतंकवादी छोड़े जाएंगे और हम 190 भारतीयों की रिहाई सकुशल करेंगे, तो इस निर्णय सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ था। और सर्वदलीय बैठक का हिस्सा खुद मनमोहन सिंह भी थे, सोनिया गांधी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इसलिए आज ये गाना गाना कि बीजेपी ने 3 आतंकवादी छोड़ दिए, तो उस निर्णय का हिस्सा वो लोग भी थे। और ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 190 भारतीयों की जान का सवाल था। सही बात है, आतंकवादी छोड़ेंगे तो वो बाद में अपनी हरकतें करेंगे, जैसे उन्होंने किया, संसद पर हमला किया, अमेरिकन पत्रकार की हत्या की, पठानकोट हैंडलर। अब पठानकोट हैंडलर जब आप बोलते हैं तो फिर आपकी मेमोरी को फ्रेश करना चाहूँगा। 2010 में हमने तो भारतीयों की जान बचाने के लिए 3 छोड़े, सर्वदलीय बैठक करके छोड़ा। 2010 में मनमोहन सिंह जब जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, उसके पहले गुडविल जेस्चर में देश भर के 25 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया था भाई? उस वक्त तो किसी भारतीय का किडनैपिंग नहीं हुई थी, उस वक्त तो कभी भारत पे कोई खतरा नहीं आया था। किस पे गुडविल जेस्चर दिखा रहे थे आप? अलगाववादियों से, पाकिस्तानियों से। गुडविल जेस्चर के तहत आपने 25 आतंकवादी रिहा कर दिए। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड जीरो टॉलरेंस टू करप्शन नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10-11 साल से है। हम इसका अंतर देखते हैं। जब हमारे देश में कोने कोने पर आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, कुछ भी होता था, वो नहीं होता है। 2013 में जब हम देखते हैं कि जयराम रमेश कांग्रेस के जब खुलेआम माओइस्ट को छुड़ाने के लिए पैरवी कर रहे थे, जो आज कोरेगांव ब्लास्ट में ऑलरेडी जेल के अंदर है, उसी को छुड़वाने की खुलेआम पैरवी की गई थी। तो ये सॉफ्ट टेररिज्म, हार्ड टेररिज्म कुछ नहीं होता है। टेररिज्म इज टेररिज्म, और उस पे स्टैंड बिल्कुल एक होना चाहिए, जीरो। अजय, बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा कन्वीनियंट है। ऑल पार्टी मीटिंग पर आपने सब डाल दिया। कमाल करते हैं आप। काठमांडू से आती हुई फ्लाइट हाईजैक हो गई, हमें पता भी नहीं चला। इंटेलिजेंस फेलियर इतना तगड़ा, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, पंजाब में कुछ नहीं कर पाए। 45 मिनट का मौका हमको मिला था। मान लीजिए ना नाकामी थी। आप यूपीए सरकार के वो बॉम्ब ब्लास्ट तो याद दिलाते हैं, लेकिन मान लीजिए उससे पहले हमारा सिस्टम ही ऐसा था, हमें आता ही नहीं था हाईजैक को हैंडल कैसे करना है। आप 1990 की बात कर रहे हैं, 1999 की, जो आज से 25 साल पहले की बात है। सही बात है, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, इसीलिए हाईजैकिंग हुई। सही बात है कि काठमांडू में भी इंटेलिजेंस फेलियर था, इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर भी था, कोई डाउट नहीं है। 45 मिनट अमृतसर में प्लेन रहा, उसके बाद प्लेन जाने दिया गया, ये बहुत बड़ी फेलियर थी, कोई डाउट नहीं है। और हमारे जो आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, इस पर पूरी किताब उन्होंने लिखी हुई। उस नेगोशिएशन टीम का वो हिस्सा थे। ये सब जानते हैं कि आईएसआई का ओपन सपोर्ट था तालिबानियों को, और ये प्लान एग्जीक्यूट करके किया गया था। हम उसी गलतियों से सीखते हुए पिछले 10 वर्षों में जो आज हमारी अभूतपूर्व इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ी है, उसका कारण क्या है? पॉलिटिकल विल और इंटेंशन कि हम नहीं होने देंगे, और अगर हो गया तो उसका हम मजबूत जवाब देंगे। हम बैठेंगे नहीं। अगर हम पे स्ट्राइक होगा तो हम वापस स्ट्राइक करेंगे। आप पर आरोप लग रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सिर्फ एयरफोर्स को इग्नोर नहीं करेंगे। अजय, आप पर आरोप यह है कि आपको सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि वो कोड नेम यूज हो गए। आप सही मायनों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस मुद्दे को उठाया और सिर्फ उसी हिस्से को आपने उजागर किया। आप ये बताइए कि एक मिनट, समाचार पत्र, टेलीविजन, फिल्म, सोशल मीडिया, ये सब प्रचार का एक माध्यम है, एक परसेप्शन बनाने का तरीका है। हमारे हिंदुस्तान में तो आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान समर्थक, बांग्लादेश समर्थक कुछ कुछ बोलते हैं तो यहाँ पे कोई विरोध नहीं होता। लेकिन यह हिम्मत कैसे होती है पाकिस्तान समर्थकों की और बांग्लादेश समर्थकों की बोलने की? जरा ये काम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर लेता है कि हिंदुस्तान के समर्थन में कुछ बोल ले? कभी ये सोचा है आपने? ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये बात है कि आप किस एंगल में, किस प्रिज्म में, किस रिलीजन को आप दिखाना चाह रहे हैं और किसको आप सॉफ्ट करना चाह रहे हैं।
जो चीज गलत है उसको गलत कहने का मादा होना चाहिए। किसी को खुश करने के लिए गलत ओके, बात अजय को अगर आप अजय सही ऑल राइट, कहिएगा या मैं गलत और बात को डायरेक्टली dilute पूछता करने हूं, की उसके बाद कोशिश सुप्रिया के कीजिएगा, पास वो दिक्कत जाऊंगा। एक सवाल और मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूं, क्या सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं क्या अजय? बिल्कुल नहीं, लेकिन ज्यादातर आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। जरा मुझे हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए, हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए जो पूरा वर्ल्ड फेमस हुआ हो। जरा क्रिश्चियन आतंकवादी का नाम बता दीजिए जो वर्ल्ड फेमस हुआ हो। जरा ज्यूज आतंकवादी का नाम बता दीजिए जो वर्ल्ड फेमस हुआ हो। गलत क्या है? ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। ये सच्चाई है, इसको मानने में दिक्कत क्या है? ओके, तो आपका आरोप ये है, आपका आरोप ये है, जो आपके हिसाब से ये तथ्य है, इसी तथ्य को कम करके दिखाया गया है, व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तथ्य जब आप दिखा रहे हैं तो पूरे तथ्यों के साथ दिखाइए। ओके उस पे सुप्रिया कपड़ा श्रीनेत, लगा all के right. दिखाने की जरूरत ओके नहीं है। सुप्रिया, आपकी बारी है।